पार्वती और शिव के संवाद का श्लोक है। पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, भगवान। पार्वती जी अपने पति देव को भगवान कहती हैं। इस कलयुग में बहुत कम स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को भगवान मानती हों। कितनी स्त्रियां तो अपने पति को इंसान भी नहीं मानती, भूत प्रेत मानती कि भूत है। बड़ा खतरनाक है, कलयुग बड़ा विचित्र है। कलिकाल मध्य बुद्धि भ्रष्टे पति भीतरे भूत दर्शनम। और कितने लोग, शिव जी भी अपनी भार्या पार्वती जी को देवी ही कहते हैं। और शिव जी जब सती के रूप में पार्वती विराजमान हैं, गलती करती हैं तो उनको क्षमा भी करते हैं। पत्नियां गलती करती हैं तो छोटी गलती नहीं करती, बड़ी गलती करती, क्योंकि घर की ये महारानी है। और जब ये गलती करती हैं तो महाराजा को बेहोश कर देती है। शिव जी ने मना किया कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ समारोह कर रहे हैं, लेकिन आमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां आप मत जाइए। सती जी जिद करके जाती है। तो याद रखना, जो जो काम तुम जिद करके करते हो, क्रोध करके करते हो, हट करके करते हो, सारे लोग मना कर रहे हैं फिर भी तुम नहीं मानते हो, तो इसका परिणाम बहुत ही दुखद आता है। अपमान भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, परेशान भी हो सकते हो, बहुत बड़ा असमंजस खड़ा हो सकता है। इसलिए दूसरों की बात का भी थोड़ा महत्व रखिए। जिद्दोजहद मत कीजिए। पार्वती जी देवी स्वरूपा है, सती के रूप में जाती है दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। वहाँ देखती हैं उनकी जो बहनें अन्न मिलती हैं वो हंसती हैं, टांटिंग करती हैं कि देखो बिना न्योता के ये भी आई है। यदि बिना न्योता के जाना है, केवल गुरु दरबार में जाना चाहिए और माता पिता के यहाँ भी बिना न्योता जाना चाहिए। लेकिन यदि वहाँ पर कोई विरोध है, माता पिता के यहाँ भी कुछ मन में गांठ बनी हुई है, तो फिर वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। और गुरु के दरबार में न्योता का इंतजार ही नहीं है, ये जिंदगी गुरु जी के लिए है, वहाँ तो जाना ही चाहिए। गुरु जी का आशीर्वाद ही कार्ड है, कार्ड वार्ड का इंतजार फालतू मत करो। चले आइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। चले आइए। उलझने प्रबंधक से पूछ लीजिए फोन करके, आने की इच्छा है, कब आऊं? थोड़ा गुरुजी समय दे सकें, जिस समय ज़्यादा व्यस्त हो, थोड़ा एक दिन रुक के आ जाऊंगा, समय पूछ लिया। और यदि इस समय नहीं पूछना है तो फिर आ जाइए, तो इंतज़ार करते रहिए। जिस रोज़ टाइम मिल जाए उस रोज़ अपने दिल का देवालय खोल कर गुरु के चरणों में रखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। साधारण नहीं।
सती जी, पिताजी मुंह नहीं बोलते हैं, बहनें हंसते हंसते मजाक से मिलती हैं, माँ धीरे से थोड़ा सा बोलती है, सती जी सह लेती हैं, कोई बात नहीं, मेरा अपमान है। पतिव्रता नारी अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान देख करके दुखी हो जाती है। जो पतिव्रता नारी है और गुरु व्रत शिष्य है, पति के सम्मान में वो अपना सम्मान मानती है, गुरु के सम्मान में अपना सम्मान मानती है, और धर्मपुत्र जो होता है अपने माता पिता के सम्मान में ही अपना सम्मान मानता है। याद रखना, इनकी पहचान है। अगर उनके पति को जरा सा दुख होता है तो उनको दुख लगने लग जाता है, पति का अपमान होता है तो उन्हें कष्ट हो जाता है, और गुरु का अपमान होता है तो पीड़ा हो जाती है कि मेरा गुरु। शिव जी भोले बाबा आराम से हिमालय पर तप कर रहे हैं। सती जी अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पहुंच चुकी हैं, यज्ञशाला में जाती हैं, वहां देखती हैं सभी देवताओं का यज्ञ में भाग लगा हुआ है, आसन लगा हुआ है, स्थान बना हुआ है, सबकी सीट निर्धारित है, लेकिन शिव जी का नामो निशान खत्म कर दिया गया। अरे शिव जी इतने बड़े देवता, शिव जी को भी उनके ससुर ने ठुकरा दिया है, इसलिए ससुर को राजी करके रखो, क्योंकि ससुर तुम्हें बहुत कुछ देता है। क्या देता है? अपनी बेटी को दे देता है। याद रखना, सामान देगा 10-5 साल में टूट जाएगा, लेकिन अपनी बेटी दिया है, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेगी, रोटी बना बना कर खिलाएगी। यदि वो धर्म पुत्री है तो, अगर वो कुपुत्री आ गई, ऐसी कठपुतली, बाजीगर, जादूगर, फिर तो अपने पति को रगड़कर टमाटर की चटनी बनाकर पोहा के साथ खा जाएगी। हालत गंभीर है। कितने पति लोग सीरियस स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये व्यवहार किसी भी पत्नी को शोभा नहीं देता है। पति और पत्नी को जुड़ने के लिए विवाह किया गया है, लड़ने के लिए नहीं। सती जी शिव जी को बहुत मानती हैं, लेकिन एक तरफ माता पिता का मोह, दूसरी तरफ शंकर जी की भावनाओं को भी देख रही है। माता पिता के मोह में पहुंच गई है, पर शंकर जी का अपमान देख करके दुख हो जाता है। शास्त्र ये भी कहते हैं सब दुख छोटे हैं, लेकिन अपमान का दुख सबसे बड़ा दुख है। बजरंगी बाबा, शिव शंकर सन्यासी, अपमान का दुख। और शास्त्रों में यह भी लिखा है, जो अपमान के दुख को सह करके, भोग करके भी मुस्कुराता रहता है, वो संसार में ऐसे होता है जैसे जल में कमल खिला रहता है। जिसको अपमान भी घायल नहीं कर पाता है, जिसको सम्मान भुला नहीं पाता है, जिसको अभिमान भटका नहीं पाता है, बहुत महान व्यक्ति है। कभी कभी आपका समधी आपका अपमान करेगा। कितने समधी भी बहुत उठक्कर समधी है। समधी का मतलब होता सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। समधी समधी की बुद्धि बराबर एक में मैच कर जाना चाहिए, और कितने समधी तो बड़े ऊट पटांग हैं। समधी तो है पर बिना बुद्धि का है। माता पिता को अपनी बेटी के लिए रोज फोन नहीं करना चाहिए। बेटी को भी
गुरु से यदि रोज आशीर्वाद मिल जाए तो बुरा नहीं है, रोज आशीर्वाद अगर ना मिल पाए, महीने में एक बार मिल जाए तो भी बहुत शुभ है, और महीने में ना मिले तो साल में एक बार मिले वो भी शुभ है, और बार बार दर्शन मिले वो तो शुभाशीर्वाद है। पिता अपनी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर भी ना करे, जीने दो, चलने दो। ये मत सोचो मेरी बेटी के पास बुद्धि नहीं, अरे बुद्धि क्या बात करती। मिट्टी से पैदा हुआ गुलाब का फूल, उसमें ज़्यादा खुशबू है, उस मिट्टी से ज़्यादा खुशबू, मिट्टी से ज़्यादा सुंदर। अरे इस माँ से पैदा हुई बेटी ये जो है ना, इसमें ज़्यादा बुद्धि है, बिल्कुल नर्सरी की कलम है ये, इतना दिमाग है इसके पास। बहू के पास भी बहुत बुद्धि है। लल्लो चप्पो बहू को मत करो, बेटी को भी लाड़ प्यार मत करो, बेटे को भी लल्लू राम मत बनाओ, चेला को चिंटू भगत मत बनाओ। ज्यादा जिसको सोहराओगे, ज्यादा लल्लू बनाओगे, लल्ली देवी बनाओगे, उसका मन बिगड़ जाएगा, आदत बिगड़ेगी, फिर तुमको चौकी बेलन से बेलता रहेगा, गरम गरम पापड़ निकलते रहेंगे। कितनी सासें अपनी बहू से बड़ा लाड़ प्यार शुरू में स्टार्ट करती हैं, हाँ ले 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 ले, खा ले बेटी खा ले, और कहती मैं तो बहू को बेटी मानती हूँ। क्या बात कर, बहू को बहू ही मानो उतना ही बहुत है। बेटी और बहू में जमीन आसमां का फर्क होता है। बेटी का कान पकड़कर, चोटी पकड़कर थोड़ा नोच करो तो मुक्का उसके पीठ पर मार दो तो भी कुछ नहीं होने वाला है, बेटी फिर मुस्कुरा कर मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने कान पकड़ा किसका, बहू का, उसी दिन तुम्हारी नाक पकड़ लेगी। फालतू बोल रही हो कि मैं बेटी और बहू में बराबर देखती, बराबर कैसे हो सकता है, भैंस बराबर होती ही नहीं। अलग 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 अलग। शिष्य को शिष्य मानिए, पुत्र को पुत्र मानिए, पिता को पिता के रूप में देखिए। ये तो गुरु महान है, जिसके अंदर माता पिता गुरु भगवान का रूप छिपा होता है। गुना में एक सज्जन मुझे मिले, पत्रकार थे, रोने लगे, बोले कि पिताजी मर गए, अब कोई सहारा नहीं। तो मैंने उनसे कहा मैं तो हूँ ना, तुम चिंता क्यों कर। बोले आपके प्रवचन सुन सुन करके ही हिम्मत आ रही है, कोई डांटने वाला नहीं बचा, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। महान है वो पुत्र जो अपने पिता की याद करता है और सोचता है कि पिताजी थे तो कभी डांटते भी थे, रोकते भी थे, टोकते भी थे, तो जिंदगी भटकने से बच जाती थी। अब कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है तो जिंदगी न जाने किधर भटक सकती है। गुरु प्रवचन के माध्यम से आपको डांटता भी है, रोकता भी है, टोकता भी है, समझाता भी है। इसलिए गुरु को तुम्हें माता च पिता तुम्हें भी कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा भी कहा गया। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बताया गया। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे गुरु हमारे अंदर नए नए संस्कारों की सृष्टि की रचना कर देता है, नए नए सद्गुणों को उद्भव कर देता है और नए नए विचारों को जन्म देता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा का अवतार भी है। विष्णु, जैसे विष्णु भगवान पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, ऐसा मानंदी के शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे गुरु हमें भक्ति के मार्ग में पालन पोषण करते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, तंदुरुस्त करते हैं, मजबूत करते हैं, घबराने नहीं देते हैं, बिगड़ने नहीं देते हैं और सेहत इतनी बना देते हैं कि हम मजबूती से सृष्टि के अंदर भक्ति को प्रफुल्लित करते रहते हैं।
और गुरु को शंकर भगवान का भी स्थान बताया गया कि जैसे शंकर भगवान तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सृष्टि सब नष्ट हो जाती है, ऐसे गुरु भी तीसरा ज्ञान का नेत्र तुम्हारे अंदर खोल देते हैं, तुम्हारे बुराइयों का सारा कचरा नष्ट हो जाता है। और कहते हैं जब सोना आग से गुजरता है तो सोना का मैल साफ हो जाता है और सोना कंचन बन जाता है। जब गुरुदेव की ज्ञान अग्नि में तुम गुजरते हो तब तुम कंचन बन जाते हो और ज्यादा चमक तुम में आ जाती है। तालियां भी जोर से बजाया करो, इतना धिम्मड़ मत रहो ऐसे। ये मरे मराए क्यों बैठे? तालियां 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 तालियां। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली ना हो, वह ट्रैक्टर व्यर्थ है जिसके पीछे ट्राली ना हो, वह मकान व्यर्थ है जिसमें खिड़की और जाली ना हो, और वह भोजनालय भी बेकार है जिसमें खाने के लिए सुंदर थाली ना हो, और वह सभा सभा नहीं है जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। और संसारियों ने कहा है वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। साला नहीं होगा तो दो जूता तुम्हारी खोपड़ी कौन मारेगा। अभी कल एक फोन आया था मेरे पास में, तो कह रहे थे साला ने इतना मुझको गाली दिया है, इतना अपमान किया है जितना मेरा अपमान कोई नहीं कर सकता। तब मैंने कहा साला हो गया और क्या साली साली देती है गारी, मजाक में गारी देती ना। अरे गाली देने के चक्कर में मत पड़। साली साला जीजा जिज्जी पिज्जा पिज्जी सब मिल करके बैठकर सलाह करके उन्नति के बारे में सोचिए विचारिए। ये डामाडोल मत रहिए। एक ही से काटने से केवल काम चलने वाला नहीं है। साहिब बंदगी बोलिए। कौन बोल रहा साहिब बंदगी? कोई नहीं बोल रहा, किसी की सुनाई नहीं पड़ रहा। जब तक बंदगी नहीं बोलोगे तो मुंडी नीचे कर लूंगा मैं। साहिब बंदगी साहिब। इतना जोर बोलोगे तो उठ के भाग जाऊंगा डर के।